लेकिन यहाँ पर ये जमीन 88 में जब हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह भोले लोकसभा चुनाव लड़े थे, मैं यहाँ पर किनका किनका नाम लूं, यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन, सभी जो लोग बैठे हैं, सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, लोगों को प्यार करता हूँ, बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। इस गांव से जिस समय 88 89 में भैया 89 में पर्चा भरते थे, इस गांव से 5-5 ट्रैक्टर जाते थे भर के पर्चा दाखिल। लेकिन यहाँ का मुझे लग रहा है उस समय प्रधान जी छम्मीलाल चाचा हुआ करते थे, वो नहीं है। मानसिंह प्रधान जी हुआ करते हुए यहाँ पर नहीं है। सालिक राम प्रधान जी नहीं है। रामकृष्ण प्रधान जी यहाँ पर नहीं उपस्थित है। तो ऐसा महसूस लग रहा है कि आपस में कुछ फितूर है और गांव का व्यक्ति जब उस फितूर को दूर नहीं कर पाता तो ये जिम्मेदारी तुमको बगल के प्रधान जी, क्या डोली के प्रधान जी, तुमको देखना है। ये संदीप जो दिशा के मेंबर, कानपुर दिशा के मेंबर भी है, इस गांव को जो प्रधान जी नहीं आए, इस गांव को तुमको देखना है। यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी को कोई नाम नहीं लेता था, 2 संसद हुआ करते थे देश में, तब भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बड़े भाई लड़ते थे तो यहाँ का 90% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल में वोट करता था। और इस गांव में कभी भारतीय जनता पार्टी कितनी भी विषम परिस्थिति आ गई हो, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आई। लेकिन यहाँ कुछ लोग तो प्रधान उपस्थित नहीं है, तो जरूर इसमें ये महावीर मास्टर साहब की गलती है। हमारे साथी पड़े हैं, विशंबर दहुआ है, सिया राम है, इन लोगों की जिम्मेदारी है। सबको जिम्मेदारी, किन्हीं को अगर मन में कोई मतभेद है, सेवाराम जी तुमको भी देखना है भैया, राम प्रकाश तुमको पूरे झींझक ब्लॉक में जब काम में लगाते तुम ही देखते जाके, इस काम को तुमको देखना है। क्योंकि आपसी झगड़े में संसद जी का दोष नहीं है, लेकिन आपसी झगड़े में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाता है। इस काम को देखने की जिम्मेदारी सबसे सीनियर है यहाँ पर आप है, इसको आपको जिम्मेदारी जो राजपूत समाज के गांव में। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो विधायक जी ने अभी कहा कि पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको कोई समाजवादी पार्टी का सांसद, देखिए बदायूं से कौन है, कन्नौज से शायद वही हो जाए, मैनपुरी से कौन है, फिरोजाबाद से कौन है, आजमगढ़ से कौन है? क्या उनकी सजात का कोई दूसरा प्रत्याशी अभी तक है? कहते हैं मैं पीडीए उनका परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने लोधी समाज को 2 प्रधान मुख्यमंत्री दिए। उमा भारती, आदरणीय कल्याण सिंह दोस्त अगर मुख्यमंत्री दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। यादव समाज का भी मुख्यमंत्री दिया तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिए। वाल्मीकि समाज का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी में हुए। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी इसका नाम है भारत की जनता पार्टी। देखिए मैं इसको भाषण नहीं दे रहा हूं, बताना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस का मालिक मुखिया रहेगा, उसका नाम है इंदिरा कांग्रेस। आपने देखा हो मायावती जी ने 10 साल पहले कहा था मेरे बाद मेरी पार्टी का मेरा वारिस मेरी जात का होगा। ये नहीं कहा था कोई दलित होगा। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जो अपने को लोहिया का अनुयायी बताते, आदरणीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी लोहिया के अनुयायी बताते हैं, क्या करते? लोहिया जी जिस समय यहाँ पर डेरापुर हुआ करती थी, सरवनखेड़ा बेल्लाउर हुआ करती थी, कानपुर में मीटिंग होती थी, हर विधानसभा के कार्यकर्ता बैठते थे और पर्यवेक्षक पूछते थे कि आपके क्षेत्र का विधायक का प्रत्याशी कौन? तो वहीं पर पार्टी के पर्यवेक्षक प्रत्याशी को बैठकर तय करके वहां पर घोषित कर देते थे। ये मुझे मेरे पिताजी बताया करते थे, मुझे तो नहीं मालूम। वहीं पर प्रत्याशी तय होता। लोहिया के पर्यवेक्षक दिल्ली में जाके कभी भी लोहिया जी को रिपोर्ट नहीं करते थे प्रत्याशी होना चाहिए, वहीं घोषित कर देते। आज लोहिया के जो वारिस बन रहे हैं खुद चुनाव लड़ते हैं। उस परिवार के कितने लोग, 42 लोगों की सूची है, शुगर की वजह से आधे नाम भी भूल गए हैं। 42 लोग हैं, वो कहते हैं अपने को पीडीए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम है भारत की जनता पार्टी। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय 13 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा देश में रैलियां करते थे, उस रैली में देश की जनता जाती थी और क्या कहती थी? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं घोषित किया। रैलियां होती थी कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, पूरे देश में होती थी। जनता खड़ी हो जाती थी और कहती थी मोदी लाओ देश बचाओ, कहती थी।
देश की जनता कहती थी कि मोदी लाओ देश बचाओ। एक तरफ वंशवादी कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ जातवादी बहुजन समाजवादी पार्टी, तीसरी तरफ परिवारवादी समाजवादी पार्टी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसने आपने मांगा था, आपकी आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इसे कहते हैं भारत की जनता पार्टी। आपकी आवाज पर नरेंद्र मोदी को घोषित किया। आपने जब नरेंद्र मोदी को मांगा था, किस भरोसे से मांगा था? कोई भरोसा था? आपको भरोसा था? उस समय चीन की सेना हमारे देश में घुस आई, 30 किलोमीटर 35 दिन डेरा डाले रही। इसलिए आपने नरेंद्र मोदी को मांगा था। इसलिए